तो मैं आपको जो आज बताने वाला हूं, अगर 5 रूल को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो अगर इससे भी आप बेहतर और करना चाहते हैं बाबू, तो आप खुद 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 को समय दीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए 6 घंटे 7 घंटे। सबसे पहले आपके और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2026 में जैक बोर्ड क्लास 12 का फैब में एग्जाम होने वाला है। तो क्या है कि हम लोग के पास समय बहुत कम बच गया है, केवल और केवल मानकर चलिए तो 40 दिनों का समय बच चुका है। तो 40 दिनों में ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी को फॉलो करें सर कि केवल और केवल 40 दिनों में आपका पूरे सिलेबस कवर हो जाए, साथ में अच्छा से अच्छा हम लोग स्कोर भी कर पाए। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं कि ऐसा मेरे साथ आप क्या करें और आपके साथ मैं क्या करूं जुड़कर कि अगले 40 दिनों में हम लोग मैथ में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते। तो जैसे हम लोग जानते हैं 2026 आ चुका है, एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर आपके और आपके परिवार सभी के लिए, है ना। अब वो समय आ चुका है बाबू जब पूरा आप 100% पोटेंशियल दे दीजिए। जितना आपको घूमना था, जितना खेलना था, जितना इधर उधर करना था, वो सब काम आप कर चुके हैं। अब वो समय आपका आ चुका है जब आप 100% केवल और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपका बाकी जो और भी सब्जेक्ट है उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर आप करें। तो मैं आपको जो आज बताने वाला हूं, अगर 5 रूल को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो ये मान कर चलिए कि आपको मैथ्स जैसे डिफिकल्ट, जिसको आप है सर डिफिकल्ट है नहीं, जिसको आप डिफिकल्ट बोलते हैं, उस सब्जेक्ट में आपका 95 प्लस स्कोर होगा। तो ऐसा 5 चीज क्या है सर, जल्दी बताओ यार। जैसे आज हम लोग पहले ही बोले थे कि 2026 में 90 प्लस लाना है, और मेरा ये टैगलाइन भी है, मेरा स्लोगन भी है कि 90 प्लस लाना है। 90 प्लस लाने के लिए बाबू आपको एनर्जेटिक रहना होगा। जैसे मैं बोलूंगा केवल उतना बात को आप फॉलो कीजिए। क्या सर अभी से 90 प्लस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बिल्कुल फिक्स है बाबू, क्वेश्चन रिपीट करते हैं यार। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले इस बात को आपको समझना होगा कि सबसे आपका हाई वेटेज जो चैप्टर है सर वो कौन कौन सा है। तो उसका क्या सर जो हाई वेटेज चैप्टर है इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, ये सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आपको मैं बताऊंगा लास्ट में, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, कितना घंटा पढ़ाई करेंगे, कितना देर इसके लिए समय टाइम देना होगा सर। पहला आपका जो चैप्टर है बाबू वह आपका है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। इससे क्वेश्चन आपको भर भर के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद बाबू आपको चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, और डिफरेंशिएशन का वीडियो आपका मिला हुआ है, आपका चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और ना केवल जहां आपको अच्छा लगता है वहां से आप देखिए, लेकिन यह वो टाइम आ चुका है जब अपना आप 100% दे करके इसको कंप्लीट कर लेने का। केवल कितना चैप्टर सर? 2, 2, 4 और 6। अगर ये 6 चैप्टर ऐसा है कि लगभग 70 से 75% यानी 70 to 75% क्वेश्चन तो यही 6 चैप्टर से आते हैं। कौन कौन सा सर? पहला मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, दूसरा आपका हो गया बाबू कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तीसरा आपका हो गया एओडी, भर भर के 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे, है ना। उसके बाद आपको हो गया बाबू इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। उसके बाद वेक्टर 3D और एक आपका हो गया प्रोबेबिलिटी। इसमें से बाबू आपका इधर से अगर आप देखा जाए तो ये 2 में से कोई एक भी आप कर सकते हैं तो आपका काम चलेगा। बाकी सारा का सारा एकदम आसान चैप्टर है, सभी का आपका वीडियो में अपलोड है। सर आपको जो मैं बताने जा रहा हूं जिस पर आपको फोकस करना है, ये बात को समझिए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पे ध्यान देना होगा। डेली आपको फॉर्मूला को रिवीजन करना होगा, प्रतिदिन फॉर्मूला को रिवीजन कीजिएगा। तो मैथ्स में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 से अधिक ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला से आपका पूछा जाएंगे। 5 से अधिक क्वेश्चन और डायरेक्ट फॉर्मूला से आपका होगा। उसके बाद बाबू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कब से कब तक सर? तो 2016 से लेकर के 2025 का लगा लीजिए। तो मैथ में आपका 95 प्लस मार्क्स 110% आपका आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा बाबू एग्जाम में जो आप किसी चीज को जब लिखे तो उसको प्रेजेंट कैसे करें सर? प्रेजेंट करने से नंबर बढ़ते हैं, ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि आप किसी चीज को कितना अच्छा दिखा पा रहे हैं। मान लेते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है लेकिन आप उसको प्रस्तुत नहीं कर पाइएगा, तो बताइए क्या वो जान पाएंगे कि आपके पास कितना नॉलेज है? हम बोल रहे हैं कि सर संदीप सर बहुत अच्छे शायरी बोलते हैं और मैं अपना शायरी अच्छे से आपके तक नहीं रख पा रहा हूं, तो क्या आप बोलिए कि अगर नहीं रख पा रहे हैं तो क्या आप जान पाइए कि मैं कितना अच्छा शायरी बोलते हैं? हाँ सर, इससे एक शायरी भी सुना दीजिए सर।
इससे एक शायरी है बाबू 2026 के लिए भी है, आपको काम देगा, आपको मोटिवेट करेगा। बहुत बढ़िया शायरी है, आप इसको गहराई तक समझिएगा। ये मुसाफिर तेरे कर्जदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत हैं। तूने खोले हैं शीशे की दुकान जिस शहर में, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहिएगा तो आपको 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं, इवन आप खुद नहीं रोक पाइएगा, है ना। कि एक था ना कि तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, ये मेरी आंखों के आंसू उनकी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मैं बता रहा हूं उस चीज को आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप एक बार बढ़िया से फॉर्मूले का रिवीजन कीजिए, एक बार बढ़िया से फॉर्मूले का क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। उसके बाद बाबू आप 2016 से 2025 का PYQ लगाइए। सर इसके लिए वो कहीं जाना नहीं है, मैं खुद भर भर के PYQ चैप्टर वाइज करवा रहा हूं यार, एक बार आप उसको देखो, आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट, उसको कैसे प्रेजेंट, कैसे उसको लिखें सर, कैसे दिखाएं, तो मेरा 5 मार्क्स का वीडियो आप जाकर के देखिए, उसमें आपको दिखाया गया है कि कितना बारीकी से आपको लिखना है। एक बार डिफरेंशिएशन का वीडियो देखिए, उसमें आपको दिखाया गया है कि आप कितना बारीकी से उसको लिख सकते हैं, है ना। बिल्कुल सर, और अगर इससे भी आप बेहतर और करना चाहते हैं बाबू, तो आप खुद 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 को समय दीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। 6 घंटे 7 घंटे, क्या यार बताइए, इतना बड़ा हम लोग, इतना मेहनती लोग हैं, बताइए हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, आपको क्या लगता है हम लोग मोटिवेशन का आवश्यकता पड़ेगा? हम लोग जिस गरीबी से चल रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग फैमिली से हैं, आपको लगता है किसी चीज को आपको मतलब कि आपको मोटिवेट करने के लिए सामने से इंसान को बोलना पड़ेगा, पढ़ने के लिए आपको बोलना पड़ेगा? यार आपके अंदर उतना पोटेंशियल होना चाहिए, उतना समझदारी होना चाहिए कि आप रातों से बैठ के पढ़ाई करो, है ना। तो ये वो टाइम आ गया है जब 12 घंटे 13 घंटे आपको पढ़ाई करना चाहिए, निरंतर पढ़ाई करना चाहिए, कंटिन्यूअस करना चाहिए, कोई नहीं रोक सकता है। सर हम देखिए सुबह उठेंगे सर, सुबह 6 बजे बाबू आप उठिए, है ना, और 6 से 10 बजे तक पढ़िए। सर ये क्या बात हुई, बिल्कुल ये एकदम 4 घंटा पढ़िए, यहां से आपका 4 आवर्स निकल गया, है ना। इसके बाद फिर जैसे ही खाना पीना खाइए यार, जैसे ही आपका 1 बजता है 1 बजे तक, इसके बाद एंजॉय कीजिए, 1 बजे से फिर 4 बजे तक पढ़ लीजिए, हाँ फिर 3 आवर्स यहाँ से निकल गया आपका। ऐसे करके जैसे शाम होता है यार, पढ़ने बैठ जाइए 7 बजे, और 7 बजे से 11 बजे तक पढ़ लीजिए, फिर 4 घंटे निकल गया, 8 11 घंटे सेल्फ स्टडी आपको करना है। इसके दरमियान आपको लगता है कि नहीं यूट्यूब पे हमें जाकर के सर और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है सर, सब्जेक्टिव देखना है सर, इसी तरीके से आपको देखना है, लेकिन आप पढ़ाई कर लीजिए। जैक बोर्ड में बाबू एक बात याद हमेशा रखिएगा कि जैक बोर्ड में 100 मार्क्स लाना बहुत बड़ा बात नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा क्योंकि मैं ऐसा खुद करके दिखाया हूँ, है ना। उम्मीद करते हैं यार कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए एक बार फिर से हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बढ़िया से रहिए। 2026 में कुछ बड़ा करना है, ना केवल जैक बोर्ड का एग्जाम देना है, साथ में नेवी है, एनडीए है, एयरफोर्स है, मर्चेंट नेवी है, सभी का प्रिपरेशन भी करना है, और कोई ना कोई एक एग्जाम निकाल करके अपने लाइफ को आप सेटल कीजिए। ज्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने का आवश्यकता आपको नहीं है। अब आप यार बताइए 16 17 18 साल के आप हो गए हैं, आपको समझदारी होना चाहिए, है ना। चलिए तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।